Hello students, good morning. Today we have to discuss worksheet number 17. क्लास 8th की हनी ड्यू बुक से पोएम है द लास्ट बार्गेन। आज हम लोग यही वाली पोएम पढ़ेंगे। लास्ट बार्गेन पोएम का नाम है। बार्गेन क्या होता है? बार्गेन एक तरह से एक डील होती है। जब हम किसी के साथ में कुछ काम करते हैं तो हम कुछ अपनी शर्तें या कुछ कंडीशंस अपनी फिक्स कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो इस तरह से एक डील होती है, कोई समझौता, कोई बार्गेन, है ना, ये वही वर्ड है। तो देखते हैं इस पोएम में भी आपका क्या बार्गेन होने जा रहा है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। एक व्यक्ति है जो सुबह मॉर्निंग में रोड पर निकलता है, ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और क्या आवाज लगाता है? कम एंड हायर मी, कोई मुझे हायर कर लो। हायर मीन्स किसी से हम पैसे देकर कुछ काम करवा लेते हैं। भाई हमें किसी काम की जरूरत है, हम कहते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो और हमें ये काम मेरा कर दो, तो दैट मीन्स हायर करना। तो वो व्यक्ति इसी तरह से आवाज लगाता है, कम एंड हायर मी। Sword in hand, the king came in his chariot. उसी व्यक्ति वहां का किंग निकलता है, उसके हाथ में तलवार है और अपने रथ पर बैठा हुआ है। He held my hand and said, वो मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है, I will hire you with my power. मैं तुम्हें अपनी शक्ति से, पावर से हायर कर लूंगा। बट दिस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन किंग की वो शक्ति, वो पावर कोई भी काम नहीं आता, क्योंकि जो पोइट है हमारा, जो व्यक्ति है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है पोइट ने, वो कहते हैं, हमने उसको डिनाई कर देते हैं, राजा को उनका ऑफर रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे आपके साथ में काम नहीं करना, तुम अपनी शक्ति से मुझे नहीं हायर कर सकते। और इस तरह राजा चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, अब दोपहर हो गई है, सुबह निकला था, राजा से बात हुई, आगे चलता है और तब तक दोपहर हो जाती है, मिड डे। द हाउस इज स्टूड विद शट डोर, जो घर हैं वो उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि बाहर रोड पर गर्मी है और सब लोग दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों के अंदर हो गए हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लैन, और वो कहते हैं कि मैं अकेले ही गलियों में घूम रहा हूं। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब एक व्यक्ति आता है और उसके हाथ में क्या है? विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके हाथ में एक थैला है और उस थैले में गोल्ड है, सोना है बहुत सारा। He pondered and said, I will hire you with my money. मैं तुम्हें पैसे से हायर कर लूंगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. वो उसे अपना पैसा निकालकर, अपना जो गोल्ड है वो निकालकर उसको दिखाता है, शो करता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, मेरे लिए काम करो। लेकिन जो पोइट है वो मना कर देते हैं कि नहीं, उन्हें ये डील पसंद नहीं है, उन्हें इस तरह का बार्गेन नहीं पसंद है, वो पैसे के प्रेशर में नहीं आते हैं। और यही 2 स्टेंजा आज हमें करने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन होंगे आगे और उनके हमें आंसर करने हैं। द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट, जो किंग के हाथ में तलवार है वो क्या हमें बताती है, क्या सजेस्ट करती है? वेल्थ या पावर? किंग की तलवार जो है वो पावर शो करती है। किंग कहता भी है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर कर लूंगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, वो व्यक्ति क्या चाहता है? किंग का ऑफर नहीं स्वीकार करता है और वो क्या चाहता है? फ्रीडम,
वो आज़ादी चाहते हैं, किसी के पावर में रहकर काम नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट। नॉट वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। नॉट वर्ड ये ज्यादातर पोइम में यूज होता है और इसका मतलब होता है नथिंग से मतलब होता है, नॉट या नथिंग से मतलब होता है। तो नथिंग पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द हाउसेस शट। घरों के दरवाजे बंद क्यों थे। 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द हाउसेस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली। पोएम इन वर्ड का थॉट डीपली का क्या मतलब है पोएम में। पॉन्डर्ड। पॉन्डर्ड का मतलब होता है ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना। दैट मीन्स थॉट डीपली, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन वन बाय वन। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने जो सोना लेकर आया था, उसने अपना कॉइन निकालकर, जो उसके पास गोल्ड के बहुत सारे कॉइन थे, और उसने निकाल के उनको उसके सामने जो है दिखाए कि ये शायद हमारे मनी की पावर में आ जाए, मनी के लालच में आ जाए। तो उसने क्या किया, पोइट ने क्या किया, ही टर्न्ड अवे। लेकिन उसने वो ऑफर भी नहीं माना और ही टर्न्ड अवे। तो ये थी आपकी पोएम और ये क्वेश्चंस आंसर हो गए आपके। कंप्लीट कर लीजिए। कोविड से बचने के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वेयर ए मास्क। हमेशा मास्क पहन के रखिए बेटा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।